ओम शांति। 13 दिसंबर 1989 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन हैं सभी बच्चे, तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वह भी कहते भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा मात पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्मपत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, यह सबने वायदा किया ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहां स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना। वह कोई साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए, तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का व बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साक्षी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। पहला दिव्य जन्म की रेखा, दूसरा परमात्मा पालना की रेखा, तीसरा परमात्मा पढ़ाई की रेखा और चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं।
लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वह बहुत थोड़ों की हैं। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो या बाप का खाते हो? बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो? ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा मां की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी,
निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में, प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड हैं या खंडित हैं, स्पष्ट हैं या अस्पष्ट हैं। कोटों में तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं, उसकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं, पालनहार परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा मां की पालना भी मिल रही है और बाप के श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और मां शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना? अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूं यह समझते हो? सदैव यह अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूं, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती, वृद्धि भी अच्छी होती है। मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज्यादा संख्या कहां की है, लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना? वह दुकान है, यह घर है। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थिर कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना? सेकंड में सोचा और स्थित हुआ, यह है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहें जब चाहें वहां स्थित हो जाएं, यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधी समर्पित हैं और शरीर से सारी हैं। कोई कोई टीचर्स भी चाहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए यह अभ्यास करो। जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो। अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है?
तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली हैं। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सबको ऐसा अखंड भाग्यवान बनाने वाले भाग्य विधाता माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने महाराष्ट्र ग्रुप से मुलाकात की। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहां की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे। अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं। संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से ही लाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो। या नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, फिर राजस्थान और सौराष्ट्र ग्रुप से प्यारे बाबा ने मुलाकात की। स्वयं को बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो सदा ही सेफ रहते हैं। सेफ्टी का स्थान दिल तख्त है, और जो भी सेफ्टी के स्थान बनाते हैं उसे कोई भी पार कर सकता है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन रहने वाली आत्मा को माया पार नहीं कर सकती। तो ऐसे सेफ्टी के स्थान पर स्थित रहते हो या कभी सेफ्टी के स्थान से बाहर आ जाते हो। जब सेफ्टी का स्थान मिल गया तो सेफ रहना चाहिए, और ऐसा स्थान तो सारे कल्प में नहीं मिलना है जहां आराम से खाओ पियो मौज करो और सेफ रहो। ऐसी गारंटी और कोई दे नहीं सकता। कितना भी गवर्नमेंट की बड़ी अथॉरिटी हो, लेकिन आपको गारंटी नहीं देगा कि आप सेफ रहेंगे। सिर्फ आपको सेफ्टी के लिए बंदूक वाले दे देंगे, ब्लैक कैट दे देंगे, जिससे और ही जेल वाले लगते हैं, जैसे रॉयल जेल में है। यहां देखो तो भी ब्लैक कैट, वहां देखो तो भी ब्लैक कैट। तो यह जेल हुआ या सेफ्टी हुई। लेकिन बाप तो माया के बंधन से छुड़ा देता है, निर्भय बन जाते हैं। तो ऐसा स्थान पसंद है या कभी कभी थोड़ा बाहर निकलने की दिल होती है। जो सदा दिल तख्त नशीन है वह निश्चित ही निश्चिंत हैं। जैसे कहते हैं भावी टाली नहीं जाती अटल होती है।
ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। दिल तख्त पर माया आ नहीं सकती। थोड़ा आकर्षण करके बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे सीता के लिए दिखाते हैं, लकीर से बाहर पांव निकाला तब रावण आया, नहीं तो आ नहीं सकता। तो संकल्प भी बाहर निकलने का आया तो माया आ जाएगी। अगर दिल तख्त पर हो तो आ नहीं सकती, तो सिर्फ दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसमें मुश्किल है क्या? ऐसे कई होते हैं जिनकी आदत होती है उठने बैठने घूमने की, बैठ नहीं सकते। कितना भी अच्छा स्थान देकर बिठाओ तो भी नाचते रहेंगे। लेकिन आपका वायदा क्या है? जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो कराओ वह करेंगे। यह वायदा पक्का है ना? या थोड़ा अपनी मर्जी से करेंगे बाकी बाप की? बाप को तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत करके तो थक गए, अभी भी मेहनत करो, यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए दिल तख्त नशीन बनो, इसी नशे में रहो। आजकल के कुर्सी का भी नशा रहता है, यह तो तख्त है। तो जहां रूहानी नशा होगा वहां दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो सदैव स्मृति रखो कि अब भी तख्त नशीन है और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। राजस्थान को राजगद्दी पर बैठने का नशा है, लेकिन राजस्थान ने प्रजा कम बनाई है, गुजरात ने बड़ी प्रजा बनाई है। अगली बार भी राजस्थान को कहा था अभी कुछ वृद्धि करो, चलो क्वांटिटी नहीं तो क्वालिटी लाओ, तो भी बरोबर हो जाएगा। ऐसी क्वालिटी लाओ जो राजस्थान वाले उनका नाम सुनकर समझें, हां यह कहता तो सही है। तो या क्वांटिटी बढ़ाओ या क्वालिटी बढ़ाओ। क्या नहीं हो सकता है? ब्राह्मणों के भाग्य में सब नोंधा हुआ है, सिर्फ रिपीट करो। इसके लिए टचिंग चाहिए। बुद्धि क्लियर हो तो टच होगा और सफलता होगी। अच्छा, गुजरात वालों को भी बाप दादा कहते हैं रात गुजर गई, बीत गई, तो राजा बनेंगे ना? अच्छा, फिर पंजाब और बनारस ग्रुप से प्यारे बाबा ने मुलाकात की। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करते हो? कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाएं। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी आत्माएं हो। जैसे शरीर और आत्मा का कंबाइंड रूप है तो उसको जीवन वाला कहते हैं, और शरीर आत्मा से अलग हो जाए तो उसको जीवन समाप्त कहते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड। तो योगी जीवन वाले हो व योग लगाने वाले हो। 2 घंटा योग लगाने वाले योगी तो नहीं हो। अमृत वेला योग लगाया तो योगी हुए, और कर्म में आए तो कर्म ही याद रहा। इसे योगी जीवन नहीं कहेंगे। याद के बिना कर्म नहीं, जीवन निरंतर होता है, 2 घंटे का जीवन नहीं। जो योगी जीवन वाले हैं उनका योग स्वतः और सहज है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि योग टूटता ही नहीं है तो मेहनत क्या करेंगे? टूटता है तो जोड़ने की मेहनत करेंगे। ऐसा कंबाइंड अनुभव करने वाले कभी माया के वश होकर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि योग कैसे लगाएं, निरंतर योग कैसे हो। याद करने वाले को कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा मेरा यह काम कर देना, यह करा देना, यह संभाल लेना, इसका ताला खोल देना, यह फरियाद है। याद में स्वतः सब कार्य सफल हो जाते हैं, याद करने वाले हो या फरियाद करने वाले हो। बाप के आगे कभी कौन सी फाइल, कभी कौन सी फाइल, रखने वाले तो नहीं। फाइन बनने वाले का कोई फाइल नहीं होता। कर्म योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है, कोई अप्राप्ति रह नहीं सकती, क्योंकि दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा भरपूर। दूसरों को कहते हो ना योगी जीवन जी के देखो,
खुद अनुभवी हो तब तो कहते हो। अगर जीना ही है तो योगी जीवन। बाप दादा को योगी जीवन वाले बच्चे अति प्रिय हैं, अति समीप हैं। अच्छा, फिर हैदराबाद और भोपाल ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की। सदा अपने को संतुष्ट आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी संतुष्टता है। जहां संतुष्टता है वहां सर्वगुण और सर्वशक्तियां हैं। कोई भी गुण व शक्ति की अप्राप्ति होगी तो अप्राप्ति की निशानी असंतुष्टता है और प्राप्तियों की निशानी संतुष्टता है। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा वाह कहेगी, और जो सदा संतुष्ट नहीं वह कभी तो वाह वाह कहेगी, कभी कहेगी हाय ये क्या हो गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो संतुष्टता एक खान है, अखंड खान है, खत्म होने वाली नहीं। जितना देता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना, मर्जीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए। इच्छा मात्रम अविद्या, यह गायन किसका है? देवताओं का या ब्राह्मणों का? देवताई जीवन में तो इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं। यहां नॉलेज है इच्छा क्या है और निरिच्छा क्या है। तो नॉलेज होते इच्छा मात्रम अविद्या होना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। किस चीज की इच्छा है? जब रचयिता अपना हो गया तो रचना कहां जाएगी? रचयिता को अपना बना लिया है ना, अच्छी तरह से बनाया है, ढीला ढाला तो नहीं। माताओं के लिए गायन है, भगवान को भी रस्सी से बांध लिया तो अच्छी तरह से बांधा है। यह है स्नेह की रस्सी। तो स्नेह की रस्सी मजबूत है ना, यह कभी टूट नहीं सकती। यह तो निमित्त मात्र दृष्टांत है, जहां बाप है वहां सब कुछ है। इसलिए तो गाते हो बाप मिला सब कुछ मिला। जो भी मिला है वह इतना मिला है, जो सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो उनसे भी पदम गुणा ज्यादा है। उसके आगे इच्छा क्या हुई? जैसे सूर्य के आगे दीपक। सर्व प्राप्तियों के आगे कितनी भी अच्छी इच्छा हो वह दीपक के समान है। इसलिए सदा संतुष्ट, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इच्छा उठने की तो बात छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। इतनी समाप्ति हो गई है, नाम निशान नहीं। क्योंकि थोड़ा भी अगर अंश रहा तो अंश से वंश पैदा होता है, अंश मात्र भी नहीं हो। इसलिए देखो रावण को जलाते भी हैं, पहले मारते हैं फिर जलाते हैं, जला करके फिर समाप्ति कर देते हैं। अंश मात्र भी नहीं रहे तो कोई अंश तो नहीं है। मोटे रूप में तो रावण के शेष खत्म हुए, लेकिन सूक्ष्म में तो नहीं है ना। सुनाया था, कई ऐसे कहते हैं इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। मोटे रूप में कहेंगे इच्छा नहीं है और महीन रूप में अच्छा लगता है। तो अच्छा लगा माना बुद्धि का झुकाव होगा ना। अच्छा लगता है तो अच्छा अच्छा होते इच्छा हो जाएगी। अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगता है। एक चीज अच्छी क्यों लगती है, या कोई एक व्यक्ति अच्छा क्यों लगे, या कोई एक काम अच्छा क्यों लगे? सब अच्छा है। कई ऐसे कहते हैं कि इस आत्मा का योग अच्छा लगता है, इस आत्मा का भाषण अच्छा लगता है, लेकिन यह भी कोई अच्छा लगे कोई अच्छा नहीं लगे, यह भी ठीक नहीं। अगर अच्छा लगता भी है तो बाप का है ना, बाप अच्छा लगे ना। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा लगा तो इच्छाओं की क्यों लग जाएगी? बाप अच्छा लगता तो अंश मात्र में भी माया आ नहीं सकती। अगर किसी में गुण अच्छे हैं तो वह भी बाप की देन है। इसलिए बाप ही अच्छा लगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। बाल बच्चों को अंदर नहीं बिठा देना। अगर बाल बच्चे भी छिपे हुए हैं तो सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। बेहद सेवा की बात अलग है, लेकिन अपने प्रति यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह हद की बातें असंतुष्ट करती हैं। बेहद के लिए जितना चाहे उतना सोचो, अपने प्रति हद की बातें नहीं सोचो, तो सभी संतुष्ट मणि हो। संतुष्ट मणि अर्थात सदा रूहानियत से चमकने वाली। अच्छा,
ओम शांति।